रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। रेजोनेंस इफेक्ट के लिए जो स्पेशल कंडीशन, जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो सिस्टम है आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन्स दिया है या पाई कंपोनेंट्स दिया है, पाई कंपोनेंट्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जैसे वैकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, पाई कंपोनेंट्स कहलाते हैं या पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉन्जुगेशन ये होता है कि दो पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का गैप होना चाहिए, या जो भी दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का गैप होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में है, क्योंकि यहाँ पे क्या शो होगा है, कॉन्जुगेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मिस्टेक करता है कि व्हाट इज द कॉन्जुगेशन, कई बार उसे कॉन्जुगेशन को आइडेंटिफाई करने में ही प्रॉब्लम होता है। तो हम उसको इजीली बताएं कि जब भी एक सिग्मा बॉन्ड के गैप पे क्या कहेगा, पाई इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज कॉल्ड ए कॉन्जुगेशन, ठीक है, पाई सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसमें देखें कॉन्जुगेशन में क्या क्या हो सकता है, तो पाई के साथ हो सकता है कि एक पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर आपको हो सकता है कि एक वैकेंट ऑर्बिटल दिया हो, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर हो सकता है कि डबल बॉन्ड के साथ आपको क्या दिया हो, नेगेटिव चार्ज, और लोन पेयर भी आपको दिए हुए हो सकते हैं, या फिर पाई बॉन्ड के साथ एक क्या हो, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है। ये सब जो स्टेप्स हैं वो क्या कहलाती है, कॉन्जुगेटेड कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड के गैप पे एक वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो सकता है, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो सकता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये भी स्टेप कौन सी कहलाती है, कॉन्जुगेशन में कहलाता है। तो ये सारे जितने भी केसेस हैं ये सब क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेशन। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दो पाई बॉन्ड्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का गैप है, तो ये भी किस में है, कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब ये क्या शो कर सकते हैं, रेजोनेंस को शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी किस में है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड का गैप है, तो ये भी किस में है, कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब ए बी सी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तीनों क्या शो कर सकते हैं, रेजोनेंस को शो कर सकते हैं। किसको शो कर सकते हैं, रेजोनेंस को शो कर सकते हैं। लेकिन डी वाला जो मॉलिक्यूल है ये रेजोनेंस को शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने बॉन्ड्स का गैप आ रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड्स का गैप आ रहा है। इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन को शो नहीं करता है, ये कॉन्जुगेशन को शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये रेजोनेंस भी शो नहीं करेगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए रेजोनेंस को शो नहीं करेगा। और आपसे पूछा गया है नॉट ऑब्जर्व, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो जब भी स्टूडेंट्स को आप रेजोनेंस वाला केस समझाएं तो हमेशा उसको ये बताएं कि व्हाट इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम और कौन कौन से सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड मान सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से उसको पूरा डिटेल में बताएंगे तो कॉन्सेप्चुअली अप्रोच के साथ स्टूडेंट्स की माइंड मैपिंग बनती है।